हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं हूं कृपा शंकर पांडे। आज आपको बताने के लिए आया हुआ हूं कि लीगल नैरेटिव ने अपना झारखंड एपीओ मेंस का बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि 15 तारीख से एकदम रेगुलर बेसिस पर चलेगा। उसका मैं आज आपके साथ शेड्यूल साझा करने जा रहा हूं कुछ ही देर में, और जो कि अभी आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का है, लीगल नैरेटिव का बच्चा है, और अगर वो 200 नंबर के ऊपर पा रहा है, 210 पा रहा है, 215 पा रहा है, 220-30 वाले तो मतलब एकदम मोर देन सिक्योर है। लेकिन जो भी 200 के ऊपर पा रहा है या उसके आसपास पा रहा है, उसको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि ऐसा सूचना मतलब बहुत सारे सोर्सेस से पता चला है। अपने कुछ लोग जेपीएससी वगैरह में भी काम करते हैं, तो उनसे बात पता चली है कि इस बार जो जेपीएससी है वो थोड़ा मर्दाया हुआ है। कहते हैं ना गांव वगैरह में कि बहुत मर्दाए हुए हैं, कि मतलब कर देंगे कर देंगे कर देंगे वाला काम। तो ये पिछला अपना जो कुछ भी करने जा रहा है वो इस बार नहीं फॉलो करने वाला है। तो फिर करेगा क्या? इस बार ये थोड़ा जल्दी जल्दी करवा लेगा, क्योंकि इसका ये मतलब जैसे टेस्ट मैच खेले जाते हैं ना, बहुत लंबे समय तक चलता था, तो वो वाला इस बार प्रक्रिया नहीं अपनाने वाला है। क्या करने वाला है कि थोड़ा जल्दी एग्जाम करवाने वाला है। तो ये अमूमन पता चला है कि ये अप्रैल वगैरह तक एग्जाम इस बार कंडक्ट करवा देगा। मतलब इंटरनल सोर्सेस से पता चला है, कोई भी प्रिसाइज बात अभी ये पक्की बात नहीं। हमने क्या किया है, हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो 14 और 15 अप्रैल को मान लिया है, 14, 15 और 16 अप्रैल को मान लिया है कि हाँ एग्जाम होगा ही होगा मेंस का। उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है 15 जनवरी से लगा करके 14 अप्रैल तक का। उसके बीच में हम थॉरली सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसके प्लस में मैं ये भी बता दूं कि अपना यूपी एपीओ का भी मेंस का बैच 15 से ही स्टार्ट हो रहा है, और बिहार एपीओ मेंस का भी बैच 15 से ही स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यूपी एपीओ प्रीलिम्स का बैच और बिहार एपीओ प्रीलिम्स का बैच खत्म हो चुका है, और झारखंड एपीओ प्रीलिम्स वाले तो सब एग्जाम हो गया दे करके फिर आ गए हैं। और मेरे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, जो लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट्स हैं, वो 220 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो डाइसी सिचुएशन में वो लोग हैं जो 200 के आसपास कर रहे हैं, 205 कर रहा है, 210 कर रहा है, तो कह रहे हैं सर मतलब इतना आसान पेपर था तो बहुत कट ऑफ चली जाएगी। ऐसा नहीं बाबू, देखो सिर्फ पेपर आसान होने की वजह से कट ऑफ कभी ऊपर नहीं नीचे नहीं जाती है। हमको ये भी मतलब ध्यान में रखना होगा कि एग्जाम उन एग्जाम्स को देने कौन लोग गए थे। आप लोगों ने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने ये देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने गए तो वहां पे आपके क्लासरूम में, मतलब जहां पे भी आप एग्जामिनेशन हॉल में देख रहे होंगे, कि सिर्फ अराउंड 40% अटेंडेंस रही होगी। वो जो 60% अटेंडेंस नहीं थी वो कौन थे? पता है कौन थे? वो जो बहुत मतलब एकदम मंझे खिलाड़ी हैं, जो सिर्फ यूपी और बिहार पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड का सिलेबस एकदम अलग है। ओल्ड लॉ पूछा जा रहा है, वो कहीं पर नहीं पूछा जा रहा है। ना सीबीआई एपीपी में पूछा जा रहा है, ना यूपी में पूछा जा रहा है, ना बिहार में पूछा। सिर्फ कहां पूछा जा रहा है? सिर्फ झारखंड में पूछा जा रहा है। तो भैया सिर्फ एक स्टेट के लिए सब सारा स्टेट दांव पे लग जाएगा। तो इसलिए वहां पर 60% लोग गए ही नहीं। और वो 60% लोग कौन? वो जो बहुत सीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। अब क्या है कि नए बच्चे गए हैं, या मतलब कुछ कुछ पुराने बच्चे भी गए हैं, तो उसमें कट ऑफ का बहुत ऊपर जाना मतलब वो नहीं है। अब तुमको लग रहा है, जैसे मान लो कि तुमने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो तुमको लग रहा है कि पेपर आसान, सबके लिए आसान नहीं था। तुम बहुत सारे लोगों से बात करोगे तो उनको लगेगा कि उनका जीएस में कम मार्क्स रह गया है या लॉ में कम मार्क्स रह गया है। अब तुम होशियार हो, सब लोग होशियार नहीं होते हैं। और ये कट ऑफ वगैरह कैसे निर्धारित होती है? रिलेटिवली निर्धारित होती है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ मार्क्स कितने लोग पा रहे हैं। मतलब वो बच्चा जो सबसे कम मार्क्स पाएगा उसको क्या कहते हैं? हम उसको हम कट ऑफ कहते हैं। कि सबसे कम मार्क्स पा करके इसके ऊपर के जितने बच्चे हैं वो सब क्या करेंगे? प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो सबसे कम पाने वाला है वो कट ऑफ है, सबसे ज्यादा पाने वाला कट ऑफ नहीं होता है। बात समझनी होगी हमको। और ये कैसे डिटरमिन होती है? लेवल ऑफ कंपटीशन से, लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स से, दोनों चीज से। लेवल ऑफ कंपटीशन एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स से। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स तो गए ही नहीं, आप समझो बात को। तो इसलिए जो भी लोग 200 प्लस सिक्योर कर रहे हैं, और सीट भी कोई इतनी कम भी नहीं है, सीट भी ठीक ठाक है, और 10 से 15 गुना बुलाए जाते हैं, तो सब लोग हो जाएंगे। जितने भी लोग 200 प्लस क्रॉस कर रहे हैं जनरल कैटेगरी से, सब के सब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। अब चलते हैं, हम आपको शेड्यूल बताते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टेलिंग दिस। और हम अच्छा एक चीज और बता दूं कि
प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बहुत सारे लोग भौकाल बनाने लगेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू क्वालिफाई, तब जाके, और मार्क्स किसका किसका जुड़ता है? मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है। प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग। प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कुछ नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रीलिम्स क्वालिफाई करके सिर्फ क्या होगा कि तुम मेंस का एग्जाम देने को पाओगे। अब मेंस के एग्जाम में तुम जितना बढ़िया परफॉर्म करोगे वो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देगा। अब मेंस में और इंटरव्यू में दोनों के मार्क्स जुड़ करके अगर तुम उस कट ऑफ को क्लियर कर देते हो तो तुम एपीओ बन जाओगे। समझ पा रहे हो? अब मेंस में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो मेंस में सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, उसको लिखने से होगा, क्योंकि नॉलेज बहुत होगी लेकिन अगर तुम कॉपी पर उतार नहीं पाओगे तो तुम्हारी शकल देख करके तो कोई मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी शकल तो कॉपी में दिख नहीं रही होगी, तुम्हारे आंसर्स कॉपी में दिख रहे होंगे। अब आंसर्स कॉपी में अगर दिख रहे होंगे तो उसके लिए बाबू लिखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखना पड़ता है, प्रॉपर कंटेंट लिखना होता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। सेमेस्टर एग्जाम की तरह से हम लिख नहीं सकते, क्योंकि यह स्वच्छंदता नहीं होती है कि हम जितना चाहें उतना बकवास करते चले जाएं कॉपी में। तो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करते हुए हमको ये सोचना होगा कि क्या हम शुरू करें या ना करें। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत होशियार हो तो आप मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस करवाने के लिए ही लीगल नैरेटिव प्लेटफॉर्म एकदम बहुत सस्ता, बहुत क्यूरेटेड, एकदम आप अभी देखोगे लेकर के आया है। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। 24/7 कृपाशंकर पांडे का सपोर्ट होगा, लीगल नैरेटिव की मेंटोरशिप होगी, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, नॉलेज सपोर्ट, सारा तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी अब आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया है कि 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो झारखंड एपीओ मेंस है वो 14, 15, 16 अप्रैल को होगा, ठीक है। ये हम मान करके चल रहे हैं। फीस इसकी कितनी है? 5,000 रुपये है, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं 9984848968 या 620007734309 पे, ठीक है। क्या आप पाओगे इस पूरे बैच में? वो ध्यान से देख लेने वाली बात है कि मेंस ओरिएंटेड क्रिस्प नोट्स पाओगे, सब पेपर के जितने भी पेपर हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जितने भी पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ के फुल लेंथ राइटिंग प्रैक्टिस होगी। एवरी सैटरडे को रिटन टेस्ट होगा, एवरी संडे को उसको पर्सनलाइज्ड, जैसे ये अभी आपके सामने मैं स्क्रीन रिकॉर्डेड ये बता रहा हूँ, इसी तरह से जब आप कॉपी अपना सेंड करोगे लिख करके तो आपकी पर्सनलाइज्ड स्क्रीन रिकॉर्डेड कॉपी चेक होगी, और उसी में आपको बता दिया जाएगा कि भैया क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 1-to-1। अब इसी तरह से जब आपका रिकॉर्डिंग कॉपी चेक करके बताया जा रहा होगा तो 1-to-1 फीडबैक हो जाएगा, और कॉल करके भी अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं मतलब उसमें एकदम क्लियर होती है तो कॉल पे हम बात करके बता देंगे। अब क्या कितना प्लान है? 90 दिन का प्लान है पूरा है। 15 जनवरी से 15 फरवरी इसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, छोटे छोटे उसमें, मतलब जिसे को हम सेक्शनल टेस्ट कह सकते हैं। फिर 16 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हम एडवांस्ड राइटिंग करेंगे और रिवीजन करेंगे, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश और जीएस की चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फेज 3 आता है, जिसमें हम फुल लेंथ पूरा लगाएंगे और फाइनल टच देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मतलब पहले फेज में जो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में चलेगा, सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा विद मॉडल आंसर एंड नोट्स। तो उसमें 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आईपीसी को, जनरल ऑफेंसेस और आईपीसी का पार्ट 1 सॉल्व कर दी, मतलब दे दिया जाएगा। आपको प्रिपेयर करके आपको आना होगा, सैटरडे को एग्जाम देना होगा, टेस्ट पेपर दिया जाएगा, उसका आपको फिर इवेल्युएट किया जाएगा उसको, ठीक है। सेकेंड वीक में क्या होगा, पार्ट 2, ऐसे थर्ड वीक में एविडेंस, सीआरपीसी, ऐसे आप ये शेड्यूल देख सकते हो। इस शेड्यूल को आप कहाँ से, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। फिर उसके बाद में आता है फेज 2। फेज 2 में क्या किया जाएगा, इसमें भी 5 वीक का पूरा शेड्यूल है। क्रिमिनल लॉ के सारे जो भी छोटे छोटे एक्ट हैं उनको भी कवर अप किया जाएगा, ऐसे लिखने की बात की जाएगी, जनरल स्टडी को पूरा कवर किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश को कवर किया जाएगा, और आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन का फुल रिवीजन मोड में हम इनका पूरा टेस्ट करेंगे। उसके बाद में आता है थर्ड फेज, यानी लास्ट फेज। इसमें हम क्या करेंगे, हम फुल लेंथ पेपर्स लेंगे, फुल लेंथ पेपर को सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली लिखने की सोचे देखेंगे कि हम जितने भी
टाइम होता है, हम उतने टाइम में हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, चाहे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड हो, चाहे वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको लिखने का असली तरीका क्या होता है, IRAC मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा तरीका अलग होता है और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। हम सेमेस्टर वाले अप्रोच को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेमेस्टर में हमारे पास अनलिमिटेड पेजेस होते हैं, हम कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेंस का कॉपी होता है उसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं, मतलब लिमिटेड स्पेस होता है, तो हमको पर 5 मार्क्स 1 पेज लिखना होता है, जितना 5 मार्क्स उतना पेज लिखना होता है। तो हमको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और उसी तरह से अपने क्रिस्प नोट्स वगैरह सारी चीज़ को तैयार करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आंसर आपको सिखाया जाएगा, ऐसे एक्यूरेसी से और फैटल मिस्टेक ना करो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि थोड़ा इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ। मेरा नाम है कृपाशंकर पांडे, जैसा कि आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी हों, और मैंने बिहार जुडिशियल सर्विस, ये देखो 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस दिया हुआ था, मेरा 12 मार्क्स से क्लियर नहीं हो, 527 मार्क्स में पाया हुआ था, लेकिन अनरिजर्व की कट ऑफ 539 गई हुई थी, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने जो क्या कहते हैं गलतियां की थी, मैंने आंसर राइटिंग वगैरह उतना अच्छे से शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग करो प्रैक्टिस। मतलब अगर आप लोग वो वाली गलती करो जो कृपाशंकर पांडे ने किया, अच्छा सेम गलती मैं कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद भी यूपी जुडिशियल सर्विस में भी कर चुका हूँ। इसमें 577 पाया था, इसकी कट ऑफ 590 गई हुई थी जनरल की, और मैं उधर भी रह गया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो सारी गलतियाँ करो, ठीक है। अब अगर आप यूपी से हो तो यूपी या बिहार से, तो आप उसका भी मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम चलेगा, उसमें भी आप कर सकते हो ज्वाइन 5,000 रुपये देके। झारखंड EPO मेंस का तो ये है ही पूरा। और अगर आप PG LLM करना चाहते हो, CUT PG, तो फ्री क्लासेस हैं, 12 फरवरी से स्टार्ट होंगी और 14 या 15 फरवरी तक चलेंगी। उनको आप, उनका भी शेड्यूल आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको JRF का बैच लेना है तो JRF का भी फुल लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। अभी अगर आप ले लेते हो तो आपको 3500 रुपये में, देखो ये 1 जनवरी 2026 के पहले का था, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को इस बार पेपर हुआ और हमारे बच्चों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, तो इसका प्राइस बढ़ गया है अभी, तो ये 3500 रुपये हो गया है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। आप लोगों को थोड़ा टेस्टिमोनियल दिखा देता हूं कि हमारे पेड UP APO प्रीलिम्स का जो बैच था उसमें हमारे, मतलब हमने जब कंप्लीट किया उसके बाद में हमने फीडबैक मांगा, तो हमारे बच्चों का ये आप देख सकते हो कि सब लोगों ने चूज किया है। 34 लोग वेरी सेटिस्फाइड हैं, इट एक्सीडेड देयर एक्सपेक्टेशंस, और 19 लोग ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड हैं। एक बच्चा ऐसा है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि मतलब वो बच्चा बोला कि वो अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा हुआ था अच्छे से, इसलिए वो उतने बढ़िया से ग्रेस्प नहीं कर पाया। और एक बच्चा था वो जो हिंदी मीडियम का है, वो शायद वो उतने अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाया, वो भी मतलब उसकी भी कॉलेज में प्रॉब्लम थी। ऐसा वो बोला कि सर मैं कॉलेज के टाइम पे नहीं पढ़ा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब अगर आप मेहनत कर, अच्छा ये बैच किस लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इवेल्युएशन किया जाएगा आपका। तो आप चाहें अगर तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं आपको झारखंड EPO सिर्फ ऐसे फिजूल के लिए देना था, टाइम पास करने के लिए, मतलब मैं देखना चाहता था कि मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लियर करना बाबू तो आप ज्वाइन कर सकते हो। किस नंबर पे कांटेक्ट करके, 9984848968, 9984848968 और 6207734309 पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप करोगे, आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, जो भी मन करे वो करोगे, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इस शेड्यूल को डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाओगे, टेलीग्राम पे जाओगे। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिंड कमेंट में, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।